हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी का सेट, जिसमें करीबन 20 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। तो इनइक्वालिटी को कैसे करना चाहिए ये हम यहाँ पर सीखेंगे कि कम से कम समय में आपके जो पाँच पाँच के सेट आते हैं उनको आपको यहाँ पर करना चाहिए। ओके, सो डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड ये जो पूरा सेट है ये मैंने स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट से लिया है। इनकी जो टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है टेस्ट जोन, यहाँ से इस सेट को मैंने उठाया है, जो कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉक ड्रिल के नाम से इन्होंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें आपको यहाँ पर जो रीजनिंग के एंड जो वेरियस आपके जो सेक्शंस होते हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो पूरे पूरे सेट हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि आपकी वेबसाइट है स्मार्ट कीड़ा की, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे कि गिवन है पेड मॉक, फ्री मॉक। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फ्री मॉक है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और फ्री मॉक क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरीके का एक जो स्क्रीन इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके करंट अफेयर्स के मॉक ड्रिल हैं, एप्टीट्यूड के हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक। तो ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इनको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर रीजनिंग इनइक्वालिटी मॉक ड्रिल पर क्लिक करा तो मुझे कुछ इस तरीके की वेबसाइट जो है या इस तरीके की जो साइट है वो खुलकर आई, जिसमें आपका मॉक ड्रिल 1 2 3 4 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो सीए के मॉक ड्रिल हैं इन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर अप्रैल का पूरा सीए पढ़ लिया है तो आपको एमसीक्यूज देने हैं, ठीक है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोग अप्रैल और फिर सेम ऐसे ही मई के भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपके सीए कैसे कंप्लीट है। आप अगर एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो सीए में बहुत ही सीरियस हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से सीए को निपटा ले, क्योंकि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बाकी प्रिपरेशन में लगे हैं। तो यही फिर वो पर्सन जो है वो सीए में मार्क्स खींच जाएंगे, ठीक। तो अभी आपके लिए सीए में वक्त है, तो बेहतर है कि आप सीए की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है इफ द एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर आपका ये जो स्टेटमेंट दिया गया है या जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि f इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, है ना। तो f यहाँ पर है और e यहाँ पर है, ठीक। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे। अगर यहाँ पर आप कंक्लूजन देखोगे तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकलेगा कि आपका f जो है वो क्या है, e से बड़ा है, ठीक। हमें यहाँ पर साफ साफ पता है कि f e से बड़ा है, तो यहाँ पर तो फिर कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ना तो f और e इक्वल हो सकते हैं ना ही e बड़ा हो सकता है, तो यही डेफिनेटली फॉल्स है। ओके, गिवन है इफ द गिवन एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल ट्रू। देखो पॉसिबल में क्या होता है, आपकी पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो है वो सही हो सकता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू है, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल ट्रू होगा। यहाँ पर आप देखोगे s इज ग्रेटर देन l, तो s इज ग्रेटर देन l, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि s जो है वो l से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कंक्लूजन निकल रहा है कि l इज ग्रेटर देन s, यहाँ पर आपका l बड़ा है s से, तो आपका फर्स्ट तो फॉलो नहीं होगा। देन p इज ग्रेटर देन r, अगेन p इज ग्रेटर देन r भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि साफ साफ कंक्लूजन निकला हुआ है कि r जो है वो ग्रेटर है किससे, p से, है ना। तो यानी कि आपका फर्स्ट फॉलो नहीं, सेकेंड फॉलो नहीं। थर्ड देखोगे तो s इज ग्रेटर देन q, तो यहाँ पर आप देखो अगेन कंक्लूजन उल्टा निकल रहा है कि u जो है वो ग्रेटर देन है s से, तो आपका थर्ड तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक। तो ये तीनों पॉसिबल नहीं हो सकते, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल when filled from left to right will replace the question mark in the given expression this in order to make the expression I is greater than c definitely not true। ठीक है, डेफिनेटली नॉट ट्रू, या फिर इसको और कर मैं लिखना चाहूं तो डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आई जो है वो सी से डेफिनेटली फॉल्स हो। तो डेफिनेटली फॉल्स कैसे हो सकता है, मतलब आई इज ग्रेटर देन सी, डेफिनेटली फॉल्स हम कैसे बता सकते हैं, जब हमें क्या मिल जाए, आई ग्रेटर देन सी की जगह पर हमें मिल जाए कि आपका सी जो है वो आई से बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, है ना।
तो यहां पर आप देखोगे कि सी से लेकर आई तक, ठीक, सी से लेकर आई तक हमें कंक्लूजन क्या चाहिए कि सी इज ग्रेटर देन आई, है ना। तो सी इज ग्रेटर देन आई के लिए देखो ग्रेटर देन का साइन हमें दिया गया है, राइट, तो हमें ये वाला साइन मिल गया। अब आगे इसको डेफिनेट बनाने के लिए हमें कोई भी साइन अपोजिट वाला नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, या तो आपको इक्वल मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए, या फिर आपका ग्रेटर देन मिल जाए। इन तीनों में से कोई भी साइन मिल जाए तो आपका सेकंड फॉलो नहीं होगा, थर्ड फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट फॉलो होगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल व्हेन फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन in order to make expression b is greater than x, definitely not true। so definitely not true मतलब definitely false। so definitely false कैसे होगा ये, कि जब हम x को b से बड़ा दिखा दें। तो x को देखो b से बड़ा दिखाने के लिए आप देखोगे कि इसका कंक्लूजन x is greater than b निकालने के लिए यहाँ पर जो greater than है वो साइन तो हमें मिला हुआ ही है ना। तो यहाँ पर जब ये वाला साइन मिला हुआ है तो हमें बस कोई अपोजिट साइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, या तो इक्वल मिल जाए, ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए, या फिर ग्रेटर देन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट फॉलो नहीं होगा, थर्ड फॉलो नहीं होगा, सेकंड फॉलो होगा, है ना। Then if the given expression this is definitely true, then which of the following is definitely false। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली ट्रू है, ठीक। अब आप बताइए कि फिर इनमें से, ये 5 ऑप्शन में से डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा। देखो E इज ग्रेटर देन R, E यहाँ पर है, R यहाँ पर है, क्या ये डेफिनेटली फॉल्स है? नहीं, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। E इज ग्रेटर देन R तो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है। देन Q इज ग्रेटर देन P, सो Q इज ग्रेटर देन P, क्या ये डेफिनेटली फॉल्स है? नहीं। देखो यहाँ पर हमें Q और P के बीच में रिलेशन क्या है ये ही नहीं पता है, ठीक, क्योंकि दोनों तरफ आपको अपोजिट साइन मिल रहे हैं। तो Q जो है वो P से बड़ा है, ये मे बी पॉसिबल है कि ये ट्रू हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेट ट्रू नहीं है ना। तो सेकेंड भी आपका फॉलो नहीं होगा। G इज ग्रेटर देन R, तो G इज ग्रेटर देन R, ठीक है। तो G इज ग्रेटर देन R के बारे में देखोगे कि G और R इनके बीच में क्या निकल रहा है यहाँ पर, हाँ डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ठीक है। G इज ग्रेटर देन R, तो इनका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, G इज ग्रेटर देन R, मतलब साफ साफ कंक्लूजन जो है यहाँ पर दिया गया है वही निकल रहा है। तो ये भी आपका फॉल्स नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स नहीं होगा। तो आपके तीनों क्या है, ट्रू है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द गिवन एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। अगेन अगर आपका ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू है तो डेफिनेटली फॉल्स क्या है ये आपको बताना है। तो टी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, टी इज ग्रेटर देन पी, तो टी इज ग्रेटर देन पी, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। वी इज ग्रेटर देन एस, तो वी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो डेफिनेटली फॉल्स बताना है ना आपको। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वी इज ग्रेटर देन एस, मतलब वी बड़ा है एस से, जबकि आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एस बड़ा होना चाहिए वी से, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन ये निकल रहा है, आंसर इसका बिल्कुल अपोजिट दे रखा है, तो यही क्या है आपका डेफिनेटली फॉल्स है। आगे देखते हैं। इफ द गिवन एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली ट्रू। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपका ये डेफिनेटली ट्रू है तो इसमें पॉसिबली ट्रू क्या हो सकता है। फर्स्ट देखेंगे तो E इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या E इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हो सकता है, नहीं। साफ साफ कंक्लूजन यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि F बड़ा है आपका E से, तो इसमें तो फिर फर्स्ट वाले में तो पॉसिबल की कोई संभावना नहीं है। A इज ग्रेटर देन C देखोगे आप तो A और C, ठीक, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि E इज ग्रेटर देन C, है ना। तो A इज ग्रेटर देन C कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, दे भी इन्होंने क्या रखा है, A इज ग्रेटर देन C, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। देखो ध्यान दो, इन्होंने क्या बोला है, पॉसिबली ट्रू। अगर ये बोलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो आप सेकंड वाले को टिक लगा देते। यहाँ पर इन्हें बोला है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके ट्रू होने की, लेकिन कंफर्म नहीं है। यहाँ पर तो आपका A इज ग्रेटर देन C जो है वो कंफर्म है, इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है यहाँ पर पॉसिबली ट्रू, जिसकी पॉसिबिलिटी हो वो कंफर्म ना हो। तो यहाँ पर आप देखोगे एफ इज ग्रेटर देन बी, तो एफ इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर आप देखो एफ इज ग्रेटर देन बी हो रहा है, यस एफ इज ग्रेटर देन बी, ये भी एक डेफिनेट ट्रू है, ये भी थर्ड फॉलो नहीं होगा। डी इज ग्रेटर देन ई, डी इज ग्रेटर देन बी एक डेफिनेट ट्रू है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो आपको ऑप्शन में ये दिया होता D इज ग्रेटर देन C, ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल ट्रू हो सकता था, क्योंकि देखो इनके बीच में रिलेशन क्या है, D और C के बीच में, इनके बीच में रिलेशन ये है कि D जो है वो या तो C के बराबर है या फिर D जो है वो C से बड़ा है। तो ये जो या वाला केस है ना, और वाला, तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है,
ठीक, कि आपका ये जो है वो हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस रखा है ट्रू में और पॉसिबली ट्रू में, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंबल्स व्हेन फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल मेक बोथ कंक्लूजन पी इज ग्रेटर देन एस एंड आर इज ग्रेटर देन यू इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो यहाँ पर आप देखोगे पी और एस कहाँ है, पी यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। ठीक है, नॉट ट्रू मतलब डेफिनेटली फॉल्स बताना है आपको। ठीक, क्या बताना है, डेफिनेटली फॉल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट वाले कंडीशन में और r इज ग्रेटर देन यू, r इज ग्रेटर देन यू कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, देखो पहले सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को फॉल्स बताने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड वाले को फॉल्स बताने के लिए हमें चाहिए कि आपका u जो है वो बड़ा दिखा दिया जाए, है ना। तो u बड़ा दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बड़ा वाला साइन लगाएंगे। जैसे ही हम बड़ा वाला साइन लगाएंगे तो आपका फर्स्ट वाला कट हो जाएगा, थर्ड वाला कट हो जाएगा, फोर्थ वाला कट हो जाएगा, क्या बचेगा, फिफ्थ बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल रख के देख लो, इक्वल रखने के बाद देखो P इज ग्रेटर देन S, क्या ये डेफिनेटली फॉल्स है, तो बिल्कुल फॉल्स है। P इज ग्रेटर देन S बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रहा है कि S जो है वो या तो P से बड़ा होगा या फिर S जो है वो P के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि S इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, लेकिन P जो है वो बड़ा S से नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द गिवन एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली ट्रू। ठीक है, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, क्या r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू o हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, बिकॉज o जो है वो बड़ा है यहाँ पर स्टेटमेंट में। तो आपका फर्स्ट तो फॉलो नहीं होगा। सेकेंड इज l इज ग्रेटर देन q, सो क्या l जो है वो q से बड़ा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ये डेफिनेट ट्रू है कि l बड़ा ही है q से, है ना, तो ये पॉसिबली ट्रू नहीं है। r इज ग्रेटर देन k, सो r इज ग्रेटर देन k के लिए देखो यहाँ पर डेफिनेट है कि k जो है वो r से बड़ा है। ठीक, तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, थर्ड वाला पॉसिबली ट्रू नहीं है। o इज ग्रेटर देन p, सो o इज ग्रेटर देन p, ये भी एक डेफिनेट ट्रू है कि o जो है वो p से बड़ा है, तो ये डेफिनेट ट्रू है, तो ये भी पॉसिबल के कंडीशन में नहीं आ सकता। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। Which of the following set of symbol when filled from left to right will make both the conclusion this and this is definitely not true. So definitely not true or definitely false. ठीक, so x is greater than equal to p आपको दिखाना है, z is greater than r दिखाना है। ठीक, z कहाँ पर है, z यहाँ पर है, r यहाँ पर है, तो इसको आपको क्या दिखाना है, डेफिनेटली फॉल्स। तो इसको डेफिनेटली फॉल्स दिखाने के लिए आपको यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए होगा, देखो यहाँ पर आपको साइन इस तरीके का चाहिए कि आपका r जो है वो बड़ा हो जाए z से। ठीक है, r क्या हो जाए, बड़ा हो जाए z से। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है कि एक ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। ठीक, तो ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइन एक स्मॉलर वाला लगा भी दोगे, तब भी आपका ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा कि आपका z जो है वो r से बड़ा हो, ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, तब भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक, तो आपका जो ये वाला साइन है इसकी वजह से हम यहाँ पर कोई भी साइन लगा दे, आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो नहीं बनेगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। इसको आप समझ रहे हो, जैसे कि मान लो, ठीक है, अब यहाँ पर P है। ठीक, P के बीच में मुझे, सॉरी, P के बीच में मुझे क्या दिखाना है कि Z इज ग्रेटर देन R जो है वो क्या हो जाए, डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। तो डेफिनेटली फॉल्स दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए कि R जो है वो बड़ा हो जाए Z से। ठीक, R बड़ा Z से तब होगा जब ये वाला साइन भी कैसा होता, R की तरफ होता है ना। अब मैं इस वाली जगह पे देखो, अगर मैं ये वाला साइन रखती हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर Z जो है वो बड़ा हो रहा है R से, यानी कि ये डेफिनेटली ट्रू हो रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर इक्वल रख रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर z इज ग्रेटर देन इक्वल टू r हो रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या है, पॉसिबल ट्रू है। ठीक, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। और अगर मैं इक्वल हटा के कुछ इस तरीके का साइन बना दूंगी तब भी यहाँ पर ये डेफिनेट ट्रू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको z से लेके r तक दोनों कंडीशन मिल रही है, मतलब आपको यहाँ पर स्मॉलर का साइन, आपका जो बिगर वाला होता है वो साइन, और दूसरा आपका इक्वल वाला, दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्रेटर, स्मॉलर और आपका यहाँ पर इक्वल, तीनों साइन मिल रहे हैं। तो जब तीनों साइन मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपका इधर और केस लगने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। इफ द गिवन एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली ट्रू। ठीक, तो z इज ग्रेटर देन y, क्या ये पॉसिबली ट्रू है, नहीं, ये तो आपका कंफर्म है। देन मतलब डेफिनेट है। देन d इज ग्रेटर देन h, सो d जो है क्या वो h,
टी इज ग्रेटर देन एच, तो डी जो है क्या वो ग्रेटर देन है एच से? नहीं, ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, पॉसिबली ट्रू कैसे होगा? देन जेड इज ग्रेटर देन वाई, तो जेड जो है क्या ग्रेटर देन वाई, ये पॉसिबली ट्रू है? नहीं, पॉसिबली ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये डेफिनेटली ट्रू है। उसके बाद k इज ग्रेटर देन c, तो k इज ग्रेटर देन c, क्या ये पॉसिबली ट्रू है? बिल्कुल, ये पॉसिबली ट्रू है। यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है c से लेकर k तक, वहां पर c और k के बीच में तीन कंडीशन बन सकती हैं कि एक इक्वल है, एक में c बड़ा हो, एक में c छोटा हो और एक में c बड़ा हो। ये आपका आइदर और वाला केस है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। If the given expression this is definitely true, then which of the following is possibly true? तो B is greater than F, तो क्या ये possible true है? देखो B is greater than F, ठीक है। B is greater than F, क्या ये possible true है? बिल्कुल ये एक possible true है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको बीच में greater than का साइन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक स्मॉलर का साइन भी मिल रहा है और एक यहाँ पर जो आपका ग्रेटर है उसका साइन भी मिल रहा है, ठीक। तो ये क्या है, आपका एक पॉसिबली ट्रू है। लेकिन अगर यहीं पर ये पूछते कि डेफिनेट ट्रू है, तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं होता, ठीक। लास्ट टाइम में क्या था, लास्ट टाइम में हमको डेफिनेट ट्रू बताना था, है ना, डेफिनेट फॉल्स है, डेफिनेट ट्रू बताना था। लेकिन इसमें क्या है, पॉसिबली ट्रू है, तो आपका ये बी इज ग्रेटर देन एफ जो है वो पॉसिबली ट्रू रहेगा। If the given expression this is definitely true, then which of the following is definitely false? तो यहाँ पर आपका ये जो expression है ये definitely true है, तो इसमें से definitely false क्या है ये आपको बताना है। So E is greater than C, क्या ये आपका definitely false है? नहीं, ये तो definitely true है। Then C is greater than equal to H, so C is greater than equal to H, क्या ये definitely false है? नहीं, ये भी definitely true है। K is greater than O, so K is greater than O, ये भी एक definitely true है, तो definitely false तो यहाँ पे नहीं है, आंसर क्या होगा, none of these। If the given expression this is definitely true, then which of the following is definitely false? तो यहाँ पर जो expression दिया गया है ये definitely true है, तो इसमें आपका definitely false कौन सा होगा ये बताना है। So v is greater than x, तो v is greater than x, क्या ये आपका definitely false है? v is greater than x, यस v इज ग्रेटर देन x, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स है, बिकॉज कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन v, तो इसका अपोजिट जो होगा वो आपका डेफिनेट फॉल्स होगा, तो अपोजिट ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बट ऑल ऑफ दीज गिवन है, तो एक दो और चेक कर लो, एक दो नहीं एक ही चेक कर लो, अगर दूसरा भी आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। r इज ग्रेटर देन u, सो r इज ग्रेटर देन u, सो r इज ग्रेटर देन u, sorry r is greater than v, r is greater than y, so r is greater than y जो है क्या ये एक डेफिनेटली फॉल्स है? बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि y is greater than r, तो ऑब्वियसली आपका सेकंड वाला डेफिनेटली फॉल्स है, तो यहाँ पर ये भी आंसर होगा, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। If the given expression this is definitely true, then which of the following is possibly true? यहाँ पर ये कह रही है ये आपका डेफिनेटली ट्रू है, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल ट्रू हो सकता है? तो x इज ग्रेटर देन p, तो x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, x इज ग्रेटर देन p, तो क्या x जो है वो p से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल, इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है, स्मॉलर का साइन है, तो यहाँ पर आपका ये पॉसिबल ट्रू हो सकता है, ठीक है। दूसरा भी चेक कर लो, लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ दीज गिवन है ना, तो r इज ग्रेटर देन वाई, सो r इज ग्रेटर देन वाई के लिए r यहाँ पर है, y यहाँ पर है ना, तो r इज ग्रेटर देन y क्या एक पॉसिबली ट्रू है? नहीं, पॉसिबली ट्रू नहीं है, ये एक डेफिनेटली ट्रू है, तो आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। If the given expression this is definitely true, then which of the following is definitely false? तो j is greater than n, ये definitely false है? नहीं, ये तो definitely true है। k is greater than i, so k is greater than i, क्या ये definitely false है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे conclusion क्या निकल रहा है, i is greater than x, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहे हैं if the given expression this is definitely true, then which of the following is definitely false? यहाँ पर ये कह रहे हैं एक्सप्रेशन अगर आपका ये definitely true है तो उसमें से definitely false कौन सा होगा? So f is greater than equal to g, so f is greater than equal to g, क्या ये definitely false है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि g बड़ा है f से, no equal no smaller, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ा है, तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। If the given expression this is definitely true, then which of the following is possibly true? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका ये definitely true है, तो इसमें से possibly true कौन सा होगा? So f is greater than equal to i, so f is greater than equal to e, तो यहाँ पर क्या है, ये possibly true है? नहीं, क्योंकि definite given है कि e जो है वो बड़ा है f से। देन a इज स्मॉलर देन c, या फिर c इज ग्रेटर देन a, सो ये भी आपका डेफिनेट ट्रू है, पॉसिबल ट्रू नहीं हो सकता। f इज ग्रेटर देन b, सो f इज ग्रेटर देन b, क्या ये आपका
पॉसिबली ट्रू हो सकता है? नहीं, ये भी आपका डेफिनेट है। ई इज ग्रेटर देन डी, ई इज ग्रेटर देन डी जो है वो क्या है यहाँ पर? डेफिनेट ट्रू है ना? तो यहाँ पर आपका ये भी पॉसिबल ट्रू नहीं होगा। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंबल वैन फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल मेक बोथ द कंक्लूजन दिस एंड दिस डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो यहाँ पर h इज ग्रेटर देन k, ये डेफिनेटली नॉट ट्रू, मतलब h इज ग्रेटर देन k आपका क्या हो जाए? डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, है ना? तो डेफिनेटली फॉल्स होने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए? या तो आपको साइन मिल जाए ये वाला, ठीक है, या फिर आपको साइन मिल जाए इक्वल वाला, या फिर आपको साइन मिल जाए ग्रेटर देन इक्वल वाला, ठीक है। दूसरा g इज ग्रेटर देन m, g इज ग्रेटर देन m, इसको भी आपको डेफिनेटली फॉल्स बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर m ग्रेटर दिखा दिया जाए, इक्वल दिखा दिया जाए, ग्रेटर दिखा दिया जाए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल दिखा दिया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पर स्मॉलर का साइन है, ये हट जाएगा। दूसरी कंडीशन जो है वो लग सकती है, तीसरी कंडीशन भी हट जाएगी, चौथी कंडीशन भी इस वाले साइन की वजह से हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द गिवन एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली ट्रू। तो ये डेफिनेटली ट्रू है, पॉसिबली ट्रू बताना है। E इज ग्रेटर देन J, तो ये तो एक डेफिनेटली ट्रू है। K इज ग्रेटर देन A, सो K इज ग्रेटर देन A, हाँ ये एक पॉसिबली ट्रू है, तो B करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ से जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।